वालेकुम जी। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। इसी तरह जी हंसते मुस्कुराते रहें, लाइफ को एंजॉय करते रहें। अल्लाह की ज़ात हर तरह की परेशानियों से आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आमीन सुमा आमीन। आज का व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया है वो नाइट से किया है और ये अभी रात का टाइम है, डिनर वगैरह हो चुका है। अभी बने हैं आलू चिप्स, क्योंकि आज हस्बैंड का फेवरेट खाना नहीं था तो उनका मूड थोड़ा ऑफ ऑफ सा था, तो मैंने सोचा चले उनको फ्रेंच फ्राइज़ बना दूँ। उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया तो उनको फ्रेंच फ्राइज़ दिए हैं। अब मैं यहाँ पर लैपटॉप पे जो वो ड्रामा देख रही हूँ, साथ में जो है ये सौंफ लेके आई थी थोड़ी सी, ये खा रही हूँ मैं। तो बस ये नाइट में यही रूटीन होती है, कभी कोई ड्रामा देख लिया, कभी कोई मूवी देख ली, साथ में हल्का फुल्का सा खाना पीना चलता रहता है। तो आपसे अब लेते हैं इजाज़त और मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। नए दिन का आगाज़ हो चुका है। नया दिन, नई उम्मीदें, नए काम, सब कुछ न्यू। और अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद स्टार्ट करेंगे आज के काम। तो ब्रेकफास्ट में मैंने फ्राई एग और ब्रेड जो है वो बना लिया है, साथ में चाय है। ये हस्बैंड का ब्रेकफास्ट है, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, मेरा कोई भी मूड नहीं है ब्रेकफास्ट करने का। और मैं इसके बाद स्टार्ट करूँगी घर के काम। तो काफ़ी डेज से ये काम पेंडिंग था। किचन तो कुछ दिन पहले होगा, तो आज मेरा दिल था कि ये जो मेरा पिछला रूम है इसको मैं क्लियर कर दूँ। बड़ी गंदी सेटिंग इसकी हुई हुई है। बस जब चेंज करते हैं तो कुछ दिन सुकून रहता है, उसके बाद दोबारा से जो है वो मैस मैस सा लगने लग जाता है। काफ़ी बिखरा हुआ भी है, जो अब मैं इसकी सेटिंग वगैरह चेंज करूँगी और साथ में जो है वो इसकी चीज़ें वगैरह भी संभाल दूँगी। तो अब माइंड में कुछ सेटिंग सोची हुई है, अब पता नहीं वो कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी, देखते हैं करके। और मेरे साथ जो है वो लगा ड्रामा। सोफ़े तो मैं यहाँ पर बाहर ले आई, सेटिंग मैं अभी कर रही थी, साथ ही कॉल आ गई मेरी सिस्टर की कि मैं जो वो आ रही हूँ आहत को लेके। तो आहत जो है वो फर्स्ट टाइम आज हमारे घर आ रहा है और मेरा घर इस तरह बिखरा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो अब मैं जल्दी जल्दी से चीज़ें साइड पे लगाती हूँ, सेटिंग बाद में देखेंगे, जो हो गई वो हो गई, जो नहीं तो वो नहीं। तो इंशाल्लाह इसको बाद में देखेंगे। अब जल्दी जल्दी से मैं कुछ चीज़ें जो वो सेट करती हूँ और खाना बनाती हूँ दिन का, क्योंकि उसके बाद तो वो छोटा आ गया तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलना और उसके साथ मैंने खूब सारा खेलना है। वो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो खूब मज़ा आने वाला है, और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो जी रूम वाला सोफ़ा मैं बाहर ले आई हूँ। बस रूम में अब जिस तरह किस तरह हो के चीज़ें साइड पे लगा के जल्दी से जो मैं झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ और खाना बना लेती हूँ, और फिर आपसे मिलते हैं कुछ देर के बाद। अभी जी यहाँ पर छोटे के कपड़े धो के मैंने डाले हैं। लास्ट डे वो आया था और उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला मैं कुछ शूट करती। यकीन करें कि रात 3 बजे से उसने जगा के रखा हुआ है और अभी मेरे घर की पहले ही हालत नहीं थी, अब तो सारा घर उल्टम पुल्टम हुआ हुआ है। बाकी उसने दूध फेंक फेंक के ये सारे कपड़े उसने जो अपने गंदे कर लिए थे, ये मैंने जल्दी जल्दी से उठते साथ मशीन में डाले हैं। साथ साथ मैं थोड़ी बहुत चीज़ें संभाल रही हूँ। छोटे छोटे कपड़े बाहर डाल तो दिए हैं, लेकिन डर ही लग रहा है कि वो गिर ना जाए। हर कपड़े को मैंने जो है वो ऊपर से लगा तो दी है चुटकी, लेकिन फिर भी डर ही रहता है। तो इसके बाद रूम क्लीनिंग करेंगे और फिर खाला के घर जाना है, उधर जाएंगे। कल से आहद आया हुआ है और कोई टाइम नहीं मिला कि कुछ कर ले या कोई मोबाइल पे कुछ शूट कर ले। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि पहले तो आप बड़ा कहती थी कि बेबी आया, पार्टी हो रही है पार्टी, तो अब आप पार्टी करें। मैंने कहा अभी तो पार्टी की हमें कोई होश नहीं है। इसने इतना तंग किया हुआ है कि इतना रो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि इसके पेट में दर्द है या इसको कोई और प्रॉब्लम है। ये कल आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो पता चलेगा कि ये ना सो रहा है ना लेट रहा है और ना रोना बंद कर रहा है। यकीन करें बेड पे तो ये बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी नहीं लेटता है, इसको उठा के बैठना पड़ता है। तो अभी भी बस ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी इंशाल्लाह जो सेटिंग मैंने की है या बाद में करूँगी वो आपसे फिर नेक्स्ट शेयर करूँगी। और अभी भी नेक्स्ट जो भी व्लॉग मैं बनाऊँगी इसको कंप्लीट करूँगी इसके घर जाने के बाद होगा। आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट। तो जी अब बनने जा रही है हलीम। आज मैं बनाने लगी हूँ हलीम। हलीम के लिए मैंने जो है वो सारी दालें निकाल रही हैं,
मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, चनों की दाल है, चावल है और माश की दाल मैं अभी निकालने लगी हूँ। वो भी सारी दालें मैंने जो वो एक एक मुट्ठी के बराबर यहाँ पर ले ली हैं। गंदम जो है वो मैंने ऑलरेडी रात को भिगो के रख दी थी पानी में, क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड होती है। यहाँ पर सारी दालें अब मिक्स कर ली हैं मैंने, तो अब मैं इनको वॉश करके पकने के लिए रख दूँगी। गंदम थी भीगी हुई पानी में, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और वैसे दालें जो है वो मैं कुकर में गला लेती हूँ, लेकिन कुकर में जो है वो पानी ऊपर की तरफ आता है तो उसके फटने के डर होता है, इसलिए मैं जो वो देगची में इनको रख दूँगी तो ये स्लो स्लो जो है वो गलती रहेंगी। और जी आहत घर जा चुका है, आहत चला गया था। फिर उसके बाद मैंने घर वगैरह क्लीन किया था, पूरा डे मुझे लगा था। और उसके बाद आज जो वो व्लॉग जो शुरू किया था वो वहीं पर पड़ा था, तो मैंने सोचा कि चले आज मैं हलीम बनाने लगी हूँ तो आपके साथ हलीम की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी और साथ ही साथ मेरा जो व्लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा। इस दफ़ा जी काफ़ी टाइम हो गया मैंने हलीम नहीं बनाई, तो बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। मेरी कज़न है वो बार बार कह रही थी कि हलीम बनाएं हलीम बनाएं, तो मैंने सोचा कि चलें बना दूं, वो भी देख लेंगी। और एक दफ़ा जो है वो रमज़ान से पहले पक जाएगी, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है तो फिर तो इस तरह की चीज़ नहीं बन सकेगी पूरा मंथ। और दूसरी बात ये कि आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो हूँ वो चिकन की हलीम बनाने लगी हूँ। यूजुअली मैं जो बीफ़ की हलीम ही बनाती हूँ, हमेशा हमारे घर में बीफ़ की बनती है और मुझे पसंद भी जो है वो बीफ़ की है, लेकिन आज अचानक बनानी पड़ी तो मैंने सोचा चलें चिकन की बना लेती हूँ। काफ़ी सारे लोग चिकन की बनाते हैं, लेकिन चिकन की हलीम का वो टेस्ट नहीं आया था जो बीफ़ की हलीम का होता है। बीफ़ की जो हलीम होती है उसका तो जवाब ही नहीं होता, लेकिन चिकन की जो होती है बस वो हलीम ही होती है, उसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिस चीज़ से मर्ज़ी ट्राई करें। रेसिपी जो है वो सेम है। अभी मेरे पास बीफ़ नहीं था, वरना मैं भी बीफ़ की बनाती। तो चिकन तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन बीफ़ के लिए ज़ाहिर बात है बाज़ार जाना पड़ता है या अब्बू वगैरह से मंगवाना पड़ता है, ख़ुद तो मुश्किल ही है। तो चिकन तो बंदा ख़ुद भी जाके जो वो ले आता है जल्दी जल्दी से। तो जी आपसे बातें करते करते रेसिपी तो मिड में ही रहेगी। तो दालें मैंने बॉईल होने के लिए पानी डाल के रख दी थी, तो दाल जैसे ही हमारी हो गई थी तो मैंने इसको मैश कर लिया था। और साथ ही साथ मसाले के लिए मैं आपको बताती चलूँ तो मैंने प्याज लिए थे, 2 प्याज मीडियम साइज़ के, टमाटर, लहसुन, अदरक और चिकन जो है वो मैंने सारा कुछ डाल के उसको मैंने कुकर जो है वो लगा दिया है, क्योंकि चिकन हमें ज़्यादा गला हुआ चाहिए और इस वक्त टाइम जो वो कम है, इसलिए मैंने कुकर लगा दिया। वो अच्छे से सारा मसाला जो वो गल जाएगा और फिर इसकी मैं बुनाई कर लूँगी। तो यहाँ पर चिकन वगैरह हमारा गल चुका है और इसकी अब हम लोग कर रहे हैं बुनाई। और दूसरी साइड पे दालें वगैरह जो है वो मैंने उनको घोटा लगा के हैंड ब्लेंडर से जो वो साइड पे कर दिया है। अब जैसे ही चिकन हमारा जो है वो भुन जाएगा तो दोनों चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेंगे और फिर फाइनल इसका काम स्टार्ट होगा। और जी चिकन के मसाले में मैंने सिर्फ रेड चिली और नमक डाला था, और साथ ही अब मैं इसमें डाल लूँगी हलीम मसाला। जो सिंपल हलीम का मसाला मिक्स होता है वो इसमें डालेंगे 1-2 स्पून, तो उससे जो वो इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। और मसाला भी हमारा भुन चुका था, दालें भी हमारी रेडी थी। अब दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है, तो अब आ गई है फाइनल काम जो हलीम का होता है और सबसे मुश्किल काम, मेहनत वाला काम यही होता है। अब इसकी हम लोगों ने करनी है अच्छे से भुनाई, और अब ये अपनी भुनाई करने में जो है वो टाइम लेगी। होप सो ये 1 घंटा भी ले सकती है, आधा घंटा भी लेगी। ये पानी पे डिपेंड करता है कि आपकी दालों में कितना पानी है। मेरी दाल में आज पानी कम था। बस इसी तरह इसको हिलाते जाएं और इसकी भुनाई करते जाएं। इस वक्त तक इसकी भुनाई करनी है जब तक ये जो है वो हलवे की तरह अपनी देगची नहीं छोड़ देगी। जिस तरह हलवा पक के अपनी जो है वो बर्तन को छोड़ देता है, इसलिए इस तरह ये भी पक के जो है वो अपना बर्तन छोड़ देगी। और इस स्टेज पे ये जो है वो सबसे ज़्यादा जो है गन डालती है और सबसे ज़्यादा आपको जलाती है, इसलिए आगे मैंने शील्ड के तौर पे तो इसका ढक्कन रखा हुआ होता है, वरना ये जो जब थिक थिक आंवले फेंकती है तो ये सीधे या तो आपकी बाजू पे पड़ते हैं या मुंह पे या पेट पे। तो इतनी ये गर्म होती है। काफ़ी दफ़ा मैं हलीम बनाते हुए जो वो जली हूँ, तो आज बस एहतियात से लगी हुई हूँ। देखें अब मेरे कितने हाथ वगैरह जो वो जलते हैं। तो यहाँ पर ये जो वो हल्की हल्की जो वो थिक होना स्टार्ट हो गई है, और ये थिक होते होते बिल्कुल सख्त हो जाएगी और बर्तन को छोड़ देगी। तो यही इसकी पहचान है कि ये तैयार हो चुकी है अब।
जी, तो हलीम हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। आप देख रहे होंगे इसने साइड से सारा बर्तन जो है वो छोड़ दिया है और अब थोड़ा सा नीचे भी लगना शुरू हो गई है और ये एक गोले की फॉर्म में जो है वो आ चुकी है। इट्स मीन अब इसकी भुनाई हो चुकी है और ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे पानी और पानी इतना डालना है जितना आपको ज़रूरत हो, मतलब जितनी आपने इसको पतला रखना है या थिक रखना है आप उतना इसमें आप पानी डाल दें, क्योंकि इस वक्त तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो थिक हो चुकी हुई है। तो इस थिक फॉर्म में तो ये बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। अब मैं इसमें डालूंगी पानी और इसके करेंगे मिक्स और इसको 2-3 बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमने पानी डाला है वो इसके अंदर अच्छे से जो पक जाए। और उसके बाद जितनी कंसिस्टेंसी आपने इसकी रखनी है आप उतनी होने पे इसका स्टोव जो है वो बंद कर दें। और साथ ही मैंने हलीम के जो हैं वो लवाज़मात भी तैयार कर दिए हैं। हलीम तो एक तरफ होती है, साथ इसके जो लवाज़मात होते हैं वो अलग से होते हैं। प्याज मैंने काट के एक फ्राई कर ली है, साथ में मैंने सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और अदरक काट ली है। ये फ़िलहाल मैंने थोड़ी सी फ्राई की है कि जितनी हमें रात को ज़रूरत है, बाकी मैं मॉर्निंग में देखूँगी। इस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा जो हूँ थक चुकी हूँ। और एक चीज़ जो मेरे पास इस वक्त मिसिंग है वो है लेमन, और लेमन मैं लेने गई थी वो मुझे मिला नहीं था, दिन को सब्ज़ी वाले के पास ख़त्म था यहाँ पर, इसलिए वो नहीं आ सका। वो अब मॉर्निंग में दोबारा कल किसी से पता करूँगी। अभी तो हम इसको इसी तरह खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और अब मैं साथ नान मंगवाऊँगी और नान हलीम को जो हम इंजॉय करेंगे। जब इस तरह की चीज़ पके तो हमसायों के घर तो लाजमी देने होती है। तो यहाँ पर मैंने हमसायों के 2-3 घरों में भी जो है वो हलीम भिजवा दी है। अम्मी की भी मैंने डाल के रख दी है, हमारी भी तैयार है। और साथ ही अब आपसे लूँगी इजाज़त। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।